गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज हमारा गाइस दूसरा लेक्चर है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देगा कि इसमें हम लोग अभी कैरी ऑन कर रहे हैं इस वीडियो के सीरीज में क्लास 12th के फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें हमारा पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ख़त्म हो चुका है और उसका जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो भी हम बता चुके हैं गाइस। तो जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम सबका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ गाइज आप जाके लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि लिंक से ही आपको उन लेक्चर्स का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी जा चुकी है। और साथ ही साथ गाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन मात्र है जिसको आप अगर प्रिपेयर करके जाइएगा तो आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर हो जाएगा। तो वो हम 10 क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करके उसको अलग से हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके देख सकते हैं गाइस। हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें पहले लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं, बेसिकली ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हमने देखा था, और साथ ही साथ गाइज हमने और बहुत सारे टॉपिक्स को हमने उसमें कवर किया था। जो बच्चे नए देखे हैं उसका भी लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें गाइस, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए इस चैनल में हम लोग डेली कैरी ऑन करते हैं गाइज हिस्ट्री क्लास 6 से 12th का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी क्लास 6 से 12th का एनसीईआरटी, पॉलिटी क्लास 6 से 12th का एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स 9 से 12th, यहाँ 11 12 बेसिकली लिखा हुआ है गाइज, जनरल साइंस 6 से 12th, तमिलनाडु का जो हिस्ट्री का पोर्शन आता है 11 12th का, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टॉपिक है, योजना डिस्कशन हम लोग वीकली लेके चलते हैं, कुरुक्षेत्र डिस्कशन भी वीकली लेके चलते हैं, फिजिक्स का 11 12th का पोर्शन कवर किया जाता है। बेसिकली इसमें क्लास 12th का पोर्शन आपका चल रहा है। जी मेंस का मटेरियल, नीट का मटेरियल, एनडीए और एयरफोर्स का मटेरियल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है गाइस। ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है अभिषेक सर के द्वारा। तो इस चैनल में आप जो है बेसिकली 2 चीज़ों के लिए जुड़ सकते हैं। अगर कोई बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल में आके पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे जी मेंस, एडवांस और नीट वगैरह इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ 11 12th में फिजिक्स बोर्ड के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं गाइस हमारा पहला टॉपिक का। तो हमारा पहला टॉपिक है इनकोडिंग। तो किसे कहते हैं इनकोडिंग? देखिए गाइस, जब हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस चीज़ को पढ़ा चुके थे कि होता क्या है कि जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके तक हम पहुंचा रहे हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि वीडियो मेरा साउंड के फॉर्मेट में और वीडियो के फॉर्मेट में यहाँ रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो जब ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करने में वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं सिग्नल। बोले थे ना प्रीवियस लेक्चर में, जो बच्चे नए देखे हैं जाके देखिए, लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो उसे सिग्नल कहते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन को सिग्नल में बदला जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। देखते हैं गाइस, देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू एनालॉग और डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड इनकोडिंग। अब आप बताइए व्हाट इज एनालॉग एंड व्हाट इज डिजिटल सिग्नल। हम बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस लेक्चर में। आप डिटेल से बताइए कि क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, इस पार्टिसिपेट कीजिए। आप जितना पार्टिसिपेट कीजिएगा आप सीखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। हमारा अगला टॉपिक है गाइस ट्रांसड्यूसर। इस ट्रांसड्यूसर को समझने से पहले आप थोड़ा सा फिगर को देखिए। हम आपको कुछ फिगर्स दिखा रहे हैं। देखिए गाइज, ये है वो जिसे हम कहते हैं लाउड स्पीकर, है ना? सबके घर में होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए किसके किसके घर में अभी है। देखिए गाइज, इसे हम कहते हैं माइक्रोफोन, या फिर सिंपली आप इसको माइक बोल सकते हैं, है ना? ये किसके किसके घर में है बताइए। अब देखिए, ये जो दोनों डिवाइस हम आपको दिखाएं वो करता क्या है। हम अगर माइक की बात करें तो हमारे माइक जो हमारा क्या करता है, हमारे कम आवाज़ को ज़्यादा करता है, मतलब हमारे साउंड को वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बढ़ा देता है, मतलब हमारे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर भी किस चीज़ से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। अब
जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाता है तो वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल देता है, क्योंकि उससे साउंड आता है। तो बेसिकली ये जो दोनों डिवाइस है वो दोनों क्या किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदल दिया। और एक ऐसा डिवाइस जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसे हम कहेंगे ट्रांसड्यूसर। देखिए गाइस, a device which convert one form of energy into another form is called transducer, microphone and loudspeaker। एग्जाम्पल के तौर पर आप फैन भी ले सकते हैं, फैन भी इलेक्ट्रिसिटी को विंड एनर्जी में, हवा में कन्वर्ट कर देता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रांसड्यूसर। आई होप अब आप समझ गए होंगे। हमारा अगला टॉपिक है गाइस नॉइज। अब समझिएगा नॉइज। मान लीजिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी मेरी आवाज आप तक स्पष्ट पहुंच रही है। मान लीजिए बगल से लगातार गाड़ी पास हो जाए, गाड़ी पास होते रहे अगल बगल जहां पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, गाड़ी या कोई इसी तरह का, मान लीजिए बारात आ गया अगल बगल से, तो क्या जितना जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आपको स्पष्ट सुनाई देगा? जो आप सुनने के लिए आए हैं, जो सुनने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो सुनने के लिए आप रोज वीडियोस को देखते हैं, क्या वो आप सुन पाएंगे? नहीं ना सुन पाएंगे। मतलब यहाँ हुआ क्या कि जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन की आपको डिज़ायर है, जिस इन्फॉर्मेशन का चाहत है, वो आपको नहीं मिल पाएगा। उस पर कोई इंटरफेयर करेगा, कोई अनवांटेड एलिमेंट अगल बगल से आपको डिस्टर्ब करेगा। तो वही जो अनवांटेड एलिमेंट जो अगल बगल से आपको डिस्टर्ब करेगा ना, उसे हम कहते हैं नॉइज। देखते हैं गाइस, देखिए गाइस, द अनवांटेड एलिमेंट विच इंटरफेयर द डिजायर इंफॉर्मेशन इज नाउन एज नॉइज। आई होप अब आप समझ गए होंगे इसको। हमारा अगला टॉपिक है गाइस एटेनुएशन या फैडिंग। एटेनुएशन या फैडिंग नोट्स में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा जब आपको हम नोट्स सबका प्रोवाइड करवा देंगे। आप बस समझिए, सुनिए और समझिए एटेनुएशन और फैडिंग क्या होता है। ये इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम आपको देंगे। मान लीजिए आपके फ्रेंड के मोबाइल का नेट ऑफ हो गया है, आप क्या करोगे? उसको अपना नेट देने के लिए अपना हॉटस्पॉट ऑन करोगे, वो अपना वाईफाई स्टार्ट करेगा और आपसे नेट लेगा। लेकिन अगर आपने हॉटस्पॉट स्टार्ट किया है, आप ए हो, आपने हॉटस्पॉट स्टार्ट किया है, आपका दोस्त बी है, उसने वाईफाई स्टार्ट किया है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ज़्यादा दूर मत जाना वरना धीरे धीरे कनेक्शन कट जाएगा, है ना? धीरे धीरे कनेक्शन कट हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, जो बी आपका फ्रेंड है वो आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो धीरे धीरे कनेक्शन क्या होता जाएगा? वीक होता चला जाएगा। मतलब यहां पर जो सिग्नल है उसका ताकत धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे लॉस हो जाएगा। तो जब इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाया जाता है और धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ जब लॉस हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एटेन्युएशन या फैडिंग। मतलब आपका जो दोस्त आपसे दूर जा रहा था, तो हुआ क्या, जब आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट जो है जनरेट हुआ, आपने जब जनरेट किया तो आपके मोबाइल का जो डाटा वो लगातार उस तक पहुंच रहा था, लेकिन जब वो धीरे धीरे दूर जाने लगा तो ये जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो धीरे धीरे क्या हो गया? वीक पड़ गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फैडिंग या एटेनुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में इससे पूछता है, कई बार पीछे पूछा जा चुका है। लास्ट में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर यूनिट के लास्ट में हम करते हैं, प्रीवियस इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाके देखना है। तो जब इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगा कि कितना बार पूछा हुआ है। देखिए बच्चे, एटेनुएशन ऑब्लिक फैडिंग मतलब दोनों बोल सकते हैं। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू चैनल। मतलब जब चैनल के थ्रू, चैनल से ना इंफॉर्मेशन जाता है, तो जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ कम होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, इस लॉस के प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एटेनुएशन। इसको दूसरी भाषा में फैडिंग बोल सकते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे गाइस। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। फिर से बोलिए, एक डाउट लेक्चर लेंगे और जितना क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, ताकि आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मन लगेगा, वरना मन नहीं लगेगा फिर। ये और एक चीज़,
पेशेंस के साथ देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल चैनल में नॉलेज मिलता है और नॉलेज लेना आसान काम नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलेगा। एक ही बार में सब कुछ समझ में आपको तुरंत से नहीं आएगा, आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा गाइस। तो बच्चे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और वीडियो स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देगा, पता नहीं कौन सा सेकंड आपको कौन सा नॉलेज दे जाए, इसीलिए जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज को समझने के लिए आते हैं वापस उसी एग्जाम्पल पर कि आप ए हैं, आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, आपका दोस्त बी है, उसने वाईफाई ऑन किया, ये अब ये धीरे धीरे दूर जा रहा है आपसे, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ तो एटेन्युएशन होगा या फेडिंग होगा, जैसा कि हमने अब समझाया। अब धीरे धीरे जो है ना, मान लीजिए ये आपने जो हॉटस्पॉट बनाया, आपने जो ऑन किया, इसका मान लीजिए ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कवर कर सकता है 20 मीटर। अब वो 20 मीटर से भी ज़्यादा दूर चला गया, तो क्या उसके पास अब डाटा जाएगा, क्या उसका नेट काम करेगा, नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है दायरे से बाहर हो चुका है, मतलब ये जो आपका जो हॉटस्पॉट है उसके दायरे से वो बाहर हो चुका है, अब जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है 20 मीटर के पार जाने का। तो ये जो 20 मीटर हम बाउंड्री बताएं ना, जहां तक कोई इंफॉर्मेशन सिग्नल जा सकता है, उसे हम रेंज कहते हैं, समझिएगा गाइस। जैसे आपने हॉटस्पॉट चलाया था, ये 20 मीटर तक जा सकता है, 20 मीटर के आगे नहीं जा सकता है। तो ये जो 20 मीटर तक का अंदर वाला जो बाउंड्री है ना, दिस इज द रेंज, इससे आगे नहीं जा सकता है, होता है ना। अभी देखिए इंडिया जो है और दूसरे जो कंट्री है, अभी पता ही है बहुत सारे कंट्रीज, यूएसए जो है अलग अलग न्यूक्लियर ड्रिल से बाहर निकल रहा है। करंट अफेयर का पोर्शन लाएंगे, हम नहीं ला पा रहे थे क्योंकि तबीयत खराब थी, थोड़ा सा अब रिकवर कर रहे हैं। अब हम जीएस का भी और करंट अफेयर का भी न्यूज़ रोज लेके आएंगे आपको इस चैनल में, तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो बच्चे करंट अफेयर या जीएस के लिए बेसिकली इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे देखिए अभी बहुत सारा न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि जो है यूएसए अलग अलग डील से बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो अलग अलग हाई फाई रेंज का न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है। और पहले जो है डीलिंग में उसको बोला गया था कि आप इसका टेस्टिंग नहीं कर सकते, और वो टेस्ट करना चाह रहा है चाइना के कारण, क्योंकि चाइना का पावर धीरे धीरे राइज हो रहा है। ये सब आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझिए कि यूएसए, रसिया, चाइना, बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो सब जो हैं अभी मिसाइल अपना जो है वो टेस्ट करते हैं, और वो हाई रेंज मिसाइल होता है। रेंज यहाँ वर्ड आता है, रेंज मतलब उसकी जो मारक क्षमता होती है, बहुत दूर तक जाके मार सकता है, मतलब उसका जो डिस्टेंस कवर करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी जितना कवर कर सकता है कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट, कोई भी इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसे उसका रेंज कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियरिटी आ गई होगी आपकी। देखिए बच्चे, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स मतलब जहां से जनरेट हो रहा है, जैसे वाईफाई वाला में एग्जांपल दिए और हॉटस्पॉट वाला में कि कहां से जनरेट हो रहा था डाटा, आपके हॉटस्पॉट से। जा कहां तक रहा था, वाईफाई तक। तो सोर्स था हॉटस्पॉट और यूजर वाईफाई वाला आपका फ्रेंड। जहां तक इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है आसानी से पहुंच सकता है एक सही एनर्जी के साथ, उसे रेंज कहेंगे। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन अप टू विच द इंफॉर्मेशन सिग्नल कैन बी रीच्ड विथ ऑप्टिमम स्ट्रेंथ इज कॉल्ड रेंज। समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्प्लीफिकेशन। अब ये एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको समझाएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए गाइस, जब इंफॉर्मेशन सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो इस तरह से वेव आगे बढ़ता है। और देखिए ये जो वेव है मैक्सिमम इतना दूरी तक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इतना दूरी तक जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इतना दूरी तक जा रहा है, फिर नीचे। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है ना, कहाँ से, अपना मीन पोजीशन से। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जो एक्चुअल ऊपर वाला जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। जिस इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा वीक होगा। तो
एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाता है, मतलब वीक इंफॉर्मेशन सिग्नल को स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिग्नल बनाया जाता है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा करके उसे हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। अब आप क्वेश्चन मन में आता होगा कि क्या करना पड़ता है एम्पलीफिकेशन को बढ़ाने के लिए। तो एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एम्पलीफायर, या उसको दूसरी भाषा में दूसरा एक और डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिपीटर। इसका यूज करके उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, और जिस प्रोसेस के द्वारा एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है उसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन। देखिएगा इस एम्पलीफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। अगला टॉपिक है गाइस रिपीटर। अब देखिए रिपीटर किसे कहते हैं, समझिएगा इसको, बहुत ही आसान है। जैसे हुआ क्या, मान लीजिए इंफॉर्मेशन सिग्नल आया, बहुत दूरी तय करने के कारण इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया, मतलब इसमें फेडिंग होती है। अब इसमें होता क्या है कि एक ऐसा डिवाइस जो इसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे और फिर इसको आगे भेज दे ताकत को बढ़ाने के बाद। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आप अगर मान लीजिए कोई रिले रेस में भाग ले रहे हैं, आप रिले रेस में, रिले रेस बेसिकली होता क्या है कि कुछ दूर तक एक आदमी जाएगा, उसके हाथ में बेसिकली कुछ रहता है, वो दूसरे को देगा, फिर दूसरा कुछ दूर तक दौड़ेगा, फिर आगे तीसरा उसका वेट करेगा, वो देगा, इस तरह से रिले रेस होता है। तो हुआ क्या, आप बहुत ज़्यादा थक गए तो अगल बगल आपको ग्लूकॉन डी पिलाने वाले और बहुत सारे लोग जो हैं जो एनर्जी ड्रिंक पिलाने वाले आपके हैं, फिर आगे बढ़े आप, मतलब एनर्जी आपका बढ़ा, फिर आप आगे दौड़े। मतलब ये जो ड्रिंक पिलाने वाला काम था, थोड़ा गंदा हो गया, फिर से देखते हैं। ये जो ड्रिंक पिलाने वाला काम था, बीच में एनर्जी बढ़ाना, ये क्या किया, आपको एम्पलीफाई कर दिया, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। और ये जो थोड़ा देर बाद ड्रिंक मिला, फिर आगे गए, फिर थोड़ा देर बाद ड्रिंक मिला, तो इसे बार बार ये जो हो रहा है, ये जो डिवाइस आपको बार बार ड्रिंक दे करके आपका एनर्जी बढ़ा रहा है, इसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसे हम कहेंगे रिपीटर। देखिएगा इस हमारा अगला टॉपिक है बैंडविड्थ। क्या होता है बैंडविड्थ? इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इससे पूछता है। देखिए बच्चे, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर का, आप 9 क्लास में पढ़े होंगे, तो ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज तक जो है साउंड सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे का नहीं सुन सकता है, और 20 के हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का नहीं सुन सकता है। इसी तरह से कोई भी सिग्नल, कोई भी वायर या कुछ भी बोले, उसका एक कैपेसिटी होता है कि वो कम से कम कितना सिग्नल लेके जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि कोई वायर है, आगे हम पढ़ाएंगे, बहुत सारे डिवाइस है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, जैसे जो टीवी केबल है, वो कम से कम इंफॉर्मेशन सिग्नल मान लीजिए आपके पास 40 हर्ट्ज का लेके आ रहा है। 40 हर्ट्ज से कम नहीं लाएगा, कम से कम लाएगा तो 40 हर्ट्ज, और ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा तो 400 हर्ट्ज लाएगा, इससे ज़्यादा नहीं ला पाएगा, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी इतना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 400 माइनस 40 मतलब 360, मतलब इन दोनों के बीच में 360, मतलब 41 हर्ट्ज, 42 हर्ट्ज से लेकर के आपका 399 हर्ट्ज तक इसमें आ सकता है, मैक्सिमम 400 हर्ट्ज तक। 401 चाहे तो नहीं आ पाएगा, और 39 चाहे तो नहीं आ पाएगा। तो ये 39 और 401 के बीच का जो रेंज था ना, जो डिफरेंस आया, जो 360 आया, इसे ही हम कहते हैं क्या, इसे हम कहेंगे बैंडविड्थ। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था, 400 हर्ट्ज, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना था, 40 हर्ट्ज। इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसे ही हम कहते हैं बैंडविड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। देखिए बैंडविड्थ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का बीच का डिफरेंस। देखिए गाइस, अब हमारा अगला टॉपिक है गाइस मॉड्यूलेशन। अब इस मॉड्यूलेशन को समझने से पहले हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देंगे जो आपके माइंड में बैठ जाएगा और आप तुरंत समझ जाइएगा। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको भूतों से बहुत डर लगता है, रात का समय है, उसको
हम लोग को भेजना है अपने घर से कहीं दूर। अब ये मत पूछने लगेगा सर क्यों भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, कहीं दूर भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अकेले तो वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो वीक है, कमज़ोर है, छोटा सा बच्चा है। अगर हम एक काम करें कि उसको किसी अंकल के साथ बोले कि वो अंकल जा रहे हैं, अंकल के साथ जाओ, हाथ पकड़ा दें उनका, तो वो आसानी से हंसी हंसी जाएगा, क्योंकि उसके साथ उसको फील होगा उस बच्चे को कि उसके साथ में अंकल है, तो उसको ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक कमज़ोर बच्चा जिसको हमको दूर तक पहुंचाना था, वो अकेले नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी ताकत कम थी, इसलिए हमने उसको किसी बड़े आदमी का हाथ पकड़ा दिया ताकि वो आसानी से चला जाए। इस प्रोसेस को फिजिक्स में मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब इसमें छोटा बच्चा कौन, बड़ा बच्चा कौन, बताते हैं। देखिए गाइस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक वीक इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ सुपरिम्पोज करके, मतलब दोनों को बेसिकली चिपका करके आगे भेजते हैं, ताकि ये जो वीक इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो ज़्यादा दूरी तक जा सके। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन। देखिए गाइस, मॉड्यूलेशन द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वेव जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है उसके साथ अगर उसको हम लोग मॉड्यूलेट कर देंगे, सुपरिम्पोज कर देंगे, चिपका देंगे, तो इस फेनोमेना को कहेंगे मॉड्यूलेशन। क्या करने के लिए, तो उसके रेंज को बढ़ाने के लिए। आप इसमें ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज इट्स रेंज इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। देखिए गाइस, यहां पर एक ऊपर दिख रहा है कैरियर जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, देख रहे हैं कितना स्ट्रांग है, नीचे है सिग्नल। अब दोनों को हम लोग सुपरिम्पोज कर दिए, तो देखिए ये 3 तरह का मॉड्यूलेशन है, आगे पढ़ाएंगे हम आपको। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पी से फेज मॉड्यूलेशन, और एफ मतलब जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये 3 तरह का मॉड्यूलेशन है जो हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो देख रहे हैं, देखिए ये एक स्ट्रांग सिग्नल, ये वीक सिग्नल, दोनों मिलने के बाद देख रहे हैं कितना स्ट्रांग हो जा रहा है, तो इसका रेंज बढ़ जाएगा ना। तो एक ऐसा फेनोमेना जिसमें वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल के साथ चिपका देते हैं ताकि उसका रेंज बढ़ जाए, इसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है गाइस कि क्यों मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो पहला रीज़न हमने आपको बताया कि वीक होता है, इसलिए उसका रेंज बढ़ाने के लिए। दूसरा रीज़न, जैसे मान लीजिए कि हम शहर में कहीं जा रहे हैं, अलग अलग साउंड 3, 4, 5, 10 बाजा बज रहा है, ठीक है, तो अलग अलग बाजा में अलग अलग गाना बज रहा है, मतलब अलग अलग सिग्नल है। अब हमारा कान जो है, कान पे जब आएगा अलग अलग सॉन्ग, तो हमारा कान उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि कौन किधर से आ रहा है। अल्टीमेटली पागलपन जैसा फील होने लगता है जब 3, 4 साउंड, 8, 10 साउंड एक ही साथ आने लगते हैं। तो इंटरफियर कहने का मतलब, जब अलग अलग जगह से जो सिग्नल आते हैं तो वो इंटरफियर कर जाता है, मतलब एक दूसरे से मिक्सअप हो जाता है। तब जहाँ पर वो आता है, मतलब हमारे कान में, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा साउंड किधर से आया। तो इस डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमको मॉड्यूलेशन ज़रूरत है। अब बोलोगे इसमें कैसे काम होता है सर, तो देखो, जो मॉड्यूलेटेड था, जिसका ताकत ज़्यादा था, वो ज़्यादा जोर से ज़्यादा लाउडली सुनाई देगा। तो जो जितना लाउडली सुनाई देगा वो अच्छा से सुना, वो मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बाद बाकी को छोटा छोटा को नेगलेक्ट कर देंगे। जो जितना लाउड रहेगा उसी का वो जो है सभी साउंड को ढक लेगा और अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा, उसी का साउंड हमको सुनाई देने लगेगा, बाद बाकी को नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखिएगा, इस वाई मॉड्यूलेशन इज नीडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल जो होते हैं, जो अलग अलग सिग्नल के जो द्वारा जो ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो जनरली उनका फ्रीक्वेंसी लो होता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उनको मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत है ताकि उनका रेंज को बढ़ाया जा सके, जैसा हमने आपको समझाया। अब आगे देखिए गाइस, जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं ना डिफरेंट सोर्स के, वो जो है उनमें इंटरफेरेंस आता है, जैसे बोले मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए उनको मॉड्यूलेट करना ज़रूरी होता है ताकि जो मॉड्यूलेटेड है वो ज़्यादा जोर से सुनाई दे, बाद बाकी सबको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। तो आज में हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, फेडिंग क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है। आई होप आपको अब सब कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइस। देखिए, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, पीडीएफ पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। जो बच्चे नए थे, पहली बार देखे थे, वो बताइए समझ में आया या नहीं।
ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट पूछिए, ताकि हम उसको बार बार जो है उसको आपको बता सके। देखिए गाइस, थोड़ा सा तबीयत जो है ख़राब चल रहा था, लेकिन वीडियोज़ अब रेगुलर आएंगे, रिकवर कर रहे हैं। चूँकि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं गाइस। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो में उसको हम लोग इंप्रूव कर सके गाइस। और पीडीएफ आपको इसका व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आप बोलिएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। जो बच्चे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और अगर पसंद आता है तो शेयर कर दीजिएगा इस, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। और जो प्रीवियस सारे लेक्चर्स का हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिए थे 10 क्वेश्चन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लियर, उसका हम सेपरेट लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।